फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे प्राइमरी का भाग सी, जो कि कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम, यानी उसका यूनिट 3 देखेंगे। वह है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न नेसेसरी बन ही जाएंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रश्न इससे बनते हैं। तो बिना क्वेश्चन को स्किप किए चलिए शुरू करते हैं और देखेंगे आज का 40 क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, तपेदिक यानी टीबी का सबसे सामान्य लक्षण है। 4 ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है टीबी का सबसे सामान्य लक्षण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खांसी 2 सप्ताह से क्या हो अधिक। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, तपेदिक रोग फैलता है। तपेदिक रोग किससे फैलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवा की बूंदे। अगला प्रश्न देखेंगे, थर्ड नंबर, MDR टीबी जिसे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी की परिभाषा क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीबी जिसमें कम से कम आयोनाइड और रिफैम्सियन बेअसर हो। अगला प्रश्न देखेंगे, फोर्थ नंबर, निमोनिया का मुख्य कारण है। बताएंगे निमोनिया का मुख्य कारण क्या है। हम लोग बहुत तेज़ी से देखेंगे प्रश्न, क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना जरूरी है, टाइम बहुत कम है हम लोग के पास। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाणु संक्रमण। आप लोग अपना टेस्ट देते रहिएगा, देखेंगे कितना सही करते हैं 40 में। 5वां नंबर है, अस्थमा में कौन सी दवा दी जाती है। अस्थमा में कौन सी दवा दी जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनहेलर। ऑप्शन बी, इनहेलर। अगला प्रश्न है 6 नंबर, WHO ने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। बताना है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, टीबी उन्मूलन का कब तक लक्ष्य रखा है, यानी कब तक टीबी खत्म करना चाहता है वो। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, ये करेंट अफेयर्स के तौर पर भी आ सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2030 तक, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 7 नंबर, प्राइमरी कम्प्लेक्स शब्द किस रोग से जुड़ा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तपेदिक, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। ये है, ब्रोंशियल अस्थमा में किस इम्यूनोग्लोबुलिन की भूमिका मुख्य होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 9 नंबर प्रश्न है, खांसरा रोग का गंभीर जटिलता है। ये होता है निमोनिया, याद रखेंगे। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, ब्रोंकाइटिस रोग किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ों की वायु नलिकाएं से, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, WHO के अनुसार टीबी सस्पेक्ट किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसे 2 हफ्तों से अधिक खांसी हो, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, टीबी रोगी को डॉट्स दवा कितने महीने तक दी जाती है। ये तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये होता है ऑप्शन बी 6 माह तक है। 13 नंबर प्रश्न है, माइग्रेन का प्रमुख लक्षण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर के एक ओर धड़कन वाला दर्द। अगला प्रश्न देखेंगे, COPD का पूरा नाम है, ऐसा कुछ हम पहले कराएं आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, टीबी से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला एक्स्ट्रा पल्मोनरी अंग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लिम्फ नोड, लासिका ग्रंथिया। अगला प्रश्न है 60 नंबर, अस्थमा अटैक के दौरान रोगी को क्या करवाना चाहिए। जब अस्थमा अटैक होता है तो रोगी को सीधा बैठाना चाहिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निमोनिया से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, निमोनिया से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है। तो ये होता है HIV वैक्सीन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, WHO के अनुसार अस्थमा का प्रमुख कारण है।
जहाँ आपको ना समझ में आए, अगर ऑप्शन में दिखा सभी तो तुरंत मारेंगे सभी। अगला प्रश्न है 90 नंबर, तपेदिक में सबसे पहले कौन सा अंग प्रभावित होता है? टीबी में सबसे पहले कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो होता है लंग्स, जिससे हम लोग बोलते हैं फेफड़ा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर, टीबी के रोगी को कौन सा आहार अधिक लेना चाहिए? तो ये होता है प्रोटीन ज़्यादा खाना चाहिए, यानी प्रोटीन युक्त भोजन। ऑप्शन ही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, अस्थमा में श्वसन ध्वनि कैसी सुनाई देती है? ये है ऑप्शन ए घर घराहट की तरह। ऑप्शन ए हो जाएगा घर घराहट। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस किससे होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस किससे होता है? तो ये होता है स्मोकिंग से, यानी धूम्रपान से। अगला प्रश्न है 23 नंबर है, धूल धुआं व प्रदूषण से कौन सा रोग बढ़ता है? धूल धुआं और प्रदूषण से कौन सा रोग बढ़ता है? 4 में से बताना है। तो इसमें हो जाएगा अस्थमा। ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, सीओपीडी रोगियों में सबसे सामान्य रक्त गैस असमानता कौन सी होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ के समझेंगे आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CO2 इंक्रीज करता है और O2 क्या होता है? डिक्रीज करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थमा रोगी के लिए कौन सी स्थिति लाभदायक है? तो सही जवाब हो जाएगा बैठना और झुकना। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर, तपेदिक का कारक जीव है? तपेदिक का कारक जीव है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोकुलोसिस। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है 27 नंबर, सर्दी जुखाम जिससे फैलता है? ये राइट आंसर हो जाएगा वायरल संक्रमण से। नेक्स्ट प्रश्न है, टीबी रोगी की दवा बीच में रोक देने से क्या होगा? कोई टीबी मरीज है, उसकी दवा बीच में रोक देने से क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है दवा काम नहीं करेगी और रोग बढ़ता रहेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर, डॉट्स प्लस कार्यक्रम किसके लिए शुरू किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। डॉट प्लस कार्यक्रम, तो ये हुआ था MDR टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। आपका फुल फॉर्म याद हो गया MDR का, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर, ब्रोंकियल अस्थमा में कौन सी कोशिकाएं प्रमुख होती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मास्ट सेल। ऑप्शन ए मास्ट सेल। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर, श्वसन तंत्र के रोग से बचाव हेतु सबसे महत्वपूर्ण है? तो ये हो जाएगा साफ सफाई और वेंटिलेशन। एक सूचना आप लोग के लिए कि जैसा आज हम PDF से रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, इसे जितने भी पहले वीडियो रिकॉर्ड किए थे वो स्लाइड था। तो आपको जो वीडियो अच्छा लगेगा, स्लाइड से अच्छा लगेगा, तब बताएंगे कमेंट करके कि हम स्लाइड से पढ़ाएं या PDF से पढ़ाएं। PDF से ये है कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करा सकते हैं आप लोग को, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अभी हम घर से बाहर हैं इसलिए आप लोग को PDF से करा रहे हैं। आप लोग को जैसा अच्छा लगेगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर, श्वसन अवरोध रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन का पहला लक्षण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का हो जाएगा सांस लेने में कठिनाई। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 33 है, तपेदिक रोगी को खांसी कितने समय तक रहती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 सप्ताह से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर, COPD का प्रमुख जोखिम कारक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा धूम्रपान। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर, निमोनिया में फेफड़ों में क्या भर जाता है? तो वो होता है पस और तरल पदार्थ। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर, अस्थमा में रोगी को किस मौसम में अधिक समस्या होती है?
तो ये होती है सभी मौसम में। अगला प्रश्न है, टीबी संक्रमण का पता लगाने के लिए मैनटॉक्स टेस्ट किससे किया जाता है? अब सभी को पता है कि ये होता है पीपीडी, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव से। ऑप्शन बी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देखेंगे, तपेदिक रोग की रोकथाम का सबसे अच्छा तरीका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीसीजी का टीकाकरण, जो कि होता है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, श्वसन रोगों की स्क्रीनिंग के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कौन सी सुविधा होती है? ध्यान देंगे, बोला है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो ये हो जाएगा थूक परीक्षण। आज का लास्ट प्रश्न है 40 नंबर, अस्थमा से बचाव हेतु क्या आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि ऐसा वीडियो पीडीएफ वाला चाहिए कि पहले वाला जो था वो सही है। और पीडीएफ आपको चाहिए पूरे 3000 MCQ के लिए, तो आप दिए गए नंबर